गुड इवनिंग। बेसिक्स हमारे खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर के, जितना मैंने समझाना था और नोटिंग के लिए। ठीक है, तो आज हम डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जर्नल करने वाले हैं, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3। आज के हमारा एजेंडा है 2 ही क्वेश्चन करने हैं। पहला इलस्ट्रेशन 2 है, उसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 उसमें वो तीनों अकाउंट प्लस जर्नल एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो, और जितने आपके नोट्स आप लोगों ने कॉपी कर रखे हैं उसके बाद 4 पेजेस और छोड़ देना, क्योंकि मैंने आपको बोला था 2-2.5 पेजेस के और नोट्स अभी पेंडिंग है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जर्नल का फॉर्मेट बना लो। पूरे पेज से भी ज्यादा हो जाएगा। देखो, कम से कम 10 ट्रांजेक्शन या 11 ट्रांजेक्शन हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखोगे ना, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को स्ट्रेट फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, वरना कोई भी ऐसा पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन नहीं होता जो मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इस चैप्टर में सीधा सीधा इलस्ट्रेशंस भी आ जा जर्नल एंट्रीज भी आ जाती हैं पेपर में। 6 नंबर की सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही हैं। हाँ, इसका मतलब सर आप ठीक बोल रहे थे कल वाली क्लास में ना। थैंक यू। चलो जी, डेबिट क्रेडिट एंट्री नंबर 1 देखते हैं। पहले पहले एंट्रीज 2-3 इजी होंगी, उसके बाद एंट्रीज का लेवल बढ़ता चला जाएगा। एंट्री नंबर 1, ये जैसे मैंने आप लोगों को एक बार के लिए रिकॉल करवा देता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू सारी एंट्रीज घूमती हैं। ठीक है, 95% एंट्रीज में ना रियलाइजेशन अकाउंट आएगा ही आएगा। कशिश क्या बोला मैंने? 99 तो नहीं बोला किसी को। राहुल तो भी गलत है, 95 बोला है। क्लास में तुक्के लगने शुरू हो गए। दिया कहते 90, कोई तो मतलब लग ही जाएगा यार। जब मैं बोल रहा हूं तब सुन लो ना। 95% केसेस में 95% केसेस में 95% केसेस में 95% केसेस में रियलाइजेशन एंट्री में आएगा ही आएगा। क्या बोला मैंने? 95% आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ एक बार के लिए, पहले मैं रूल्स याद करवाना चाहता हूँ। कशिश अब यहाँ पे ध्यान देना है, लिखो जो मर्जी करो, अब आपका ना कान और दिमाग मतलब मेरे शब्दों की तरफ होना चाहिए। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते थे, याद है +1 में? कौन कौन से होते थे? पहला पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल रूल का फॉर्मूला क्या होता था? पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। अच्छा, रियल रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो लॉसेस जो है डेबिट होंगी, एसेट्स जो होंगी अगर वो आ रही हैं तो डेबिट, जा रही हैं तो क्रेडिट। और अगर कोई रिसीवर है, रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ट्रांजेक्शन होते ही नहीं है नॉर्मली, या तो एसेट्स की ट्रांजेक्शन होंगी या खर्चों की। अब पहली ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? कशिश क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने बोला ना एक्टिव रहना है आपने। जैसे मेरे पास पिछले टर्म में टारगेट था महक की स्पीड बढ़ाना, अब आप इस टर्म में टारगेट रहेगा आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाना। मैं किधर हो जाऊं थोड़ा सा? अरे नहीं, बस नहीं बोलना। दिया दिया मैं बैठा हूं ना बीच में, जरूरी है कि उसने जवाब दिया तो आपने देना ही है। कोई यार कोई इशू नहीं है यार, इतना कुछ नहीं है। मैंने उसको बस बोला कि मैं किधर हो रहा हूं, मैंने फालतू बोला उसको। ट्रांजैक्शन बोलो बस। आप बोलो। हम बोलो ना, पढ़ो क्या ट्रांजैक्शन है पहली। तो खर्चों के लिए कौन सा रूल होता है? मेरे को लग रहा है मेरे को क्लास नहीं बंद कर देनी चाहिए। रियल रूल कौन सा होता है रजत? अब बोलो, मैं मन में बोल रहा था। खर्चों के लिए कौन सा रूल होता है? एक्सपेंसेस के लिए नॉमिनल। तो इसकी जर्नल एंट्री कोई बता सकता है क्या जर्नल एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहली जर्नल एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट बोलो, अमाउंट कितनी है? एंट्री नंबर 2 पढ़ो जल्दी से।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय द पार्टनर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक एंट्री मेरे पास आई है, कोई और? एक्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दूसरी ये आ गई। पहले देखो खर्चा बिजनेस का है कि नहीं है, लिखा नहीं हो तो बिजनेस का ही होगा ना। ऐसे तो कभी किसी क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा होता फर्नीचर बिजनेस की है, नॉर्मली सब कुछ बिजनेस का चल रहा होता है ना। तो आप लोगों ने ये तो एज्यूम करके ही चलना है कि ये खर्चा क्या क्या है, बिजनेस का। तो बिजनेस का खर्चा है तो पहले उसको डेबिट कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन ब्रैकेट में ना एक्सपेंस लिख लिया करो। सबसे पहले रियलाइजेशन के ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख लिया करो कि बिजनेस का खर्चा है। अगर हमने पे किया था तो पहली एंट्री में देखो टू बैंक आ गया था। अब पे कौन कर रहा है, एक्स, तो एक्स बाद में बिजनेस से पैसे मांगेगा ना, फिर बिजनेस क्या कहेगा कि आपकी कैपिटल में ऐड कर दूंगा, इसलिए 2x कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के खर्चे एक्स पे कर रहा है। तो एक्स जब बिजनेस से मांगेगा तो कहेगा इस काम करना, मुझे पे मत करना, मेरी कैपिटल में ऐड कर देना। तो जब कैपिटल में ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? जब कैपिटल में ऐड कर देते हैं तो क्रेडिट। चलो एक बंदा तो मेरा दोस्त जाग रहा है यार, थोड़ा जवाब दिया करो यार साथ के साथ। ओके, अमाउंट बोलो कितनी है, 8,000। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। थोड़ा सा और, पार्टनर का खर्चा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, हाँ बिल्कुल ठीक है। पार्टनर का खर्चा बिजनेस ने पे कर दिया। हम जो ये बुक्स बना रहे हैं जर्नल एंट्री, पार्टनर की बना रहे हैं कि बिजनेस की? पार्टनर की कभी भी नहीं बनती, बिजनेस की होती है जर्नल एंट्रीज। बिजनेस ने खर्चा तो पे कर दिया ना। तो देखो सबसे सौखा बताता हूं मैं, 2 तो बैंक आ ही जाएगा। सर ये कैसे, क्योंकि बिजनेस ने तो एक बार के लिए पैसे दे दिए ना। अब बिजनेस किससे मांगेगा, बिजनेस पैसे ही वाले किससे मांगेगा? तो पार्टनर्स और बिजनेस के बीच में डीलिंग क्या होती है, कैपिटल के थ्रू, तो वो उसकी कैपिटल में से काट लेगा। तो अब जब उसकी कैपिटल में से काट लेगा तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर देगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये लो फिर पार्टनर्स कैपिटल लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर टू बैंक क्यों आया, क्योंकि बिजनेस ने एक बार के लिए तो पे कर दिया ना, बिजनेस में से तो गए पैसे। क्या अमाउंट है, 10,000, 10,000। ये था बेसिक लेवल। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ना शुरू होगा। राहुल कहता तैयार है जी, आप आज राहुल थोड़ा सा वो लग रहा है कि, चलो नंबर 4 पढ़ते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 15,000 वर पेड बाय द फर्म, ठीक है जी। मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। इसका मैं नहीं बोलता, कशिश जी से साथ बैठेगा, अब मेरे को समझाओ। आखिरी वाली लाइन का मीनिंग बताओ क्या बनेगा, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर द एक्सपेंसेस। हाँ एक्स ने उठा लिया, कहने का मतलब है एक्स का खर्चा हो गया, एक्स का पर्सनल खर्चा हो गया। लेकिन देखना पे किसने किया पहली लाइन में, तो देखा जाए सेम एंट्री ऐसे ना हो गई, फर्म ने पे कर दिया ना। नहीं आया मैं समझ, इधर देखो जी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 पेड बाय फर्म, 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 पेड नहीं पेड, पेड बाय फर्म, फर्म ने तो पे कर दिया। तो जब ऐसे हो फर्म ने पे कर दिया तो फर्म की बुक्स बन रही है ना, तो पहले टू बैंक लिख दो, क्योंकि बिजनेस में से तो कैश गया ना। और ये खर्चा किसका बियर करना था, पार्टनर का। तो फिर एक बार के लिए बिजनेस ने पे कर दिया, बाद में उसकी कैपिटल में से डिडक्ट कर लेंगे। तो जब कैपिटल में से डिडक्ट यानी कम कर लेंगे तो डेबिट कर देंगे। अब तो एक्स कैपिटल आ जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट बोलो जी कितनी है, दिया आप कर नहीं रहे क्या? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000। इसको बोलते हैं आसान और बेसिक एंट्रीज। अगर ये आपको बेस क्लियर हो गया ना, अगली 4-5 एंट्रीज अब आपका सिर घुमाएंगी। लेकिन मैं आज चाय नहीं पिलाऊंगा, कल भी बच गई थी। क्या खिला देगा, चिप्स है, हाँ 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 रुक जा, दियो थोड़े से, हाँ हाँ दे दे, मैं तो खाता रहूंगा। ओ क्या बात है, आज चिप्स पार्टी होगी। कौन सी पार्टी? नहीं नहीं अब थोड़ी जाने देंगे, तेरा भाई प्रिंस भी ऐसे बड़े पैकेट लेके आता था, रिसेस तक नहीं पहुंचने देते थे हम तेरे भाई को पर आज हम रिसेस तक पहुंचेंगे। चलो
एंट्री नंबर 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 खवांदा मैं तेन पैकेट। एंट्री नंबर 5, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 20,000 पेड बाय फर्म। सर पेड बाय फर्म आपने लिखवाया था टू बैंक में, तो लिखी दो 20,000, बात खत्म। पेड बाय फर्म है ना, तो टू बैंक में तो लिख ही देते हैं। बिजनेस ने 20,000 पे कर दिए। सर वैसे आपने हमें सिखाया था कि पहले, नहीं अभी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा यार। अच्छा अगर पूरा पढ़ लिया फिर आप लोग गलत बोल रहे हो, पहले मैं पढ़ूंगा। 8,000 वर टू बी बोन बाय फर्म। 8,000 फर्म का खर्चा है, बैलेंस कितना बच गया? हो गया 28। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक का आंसर आ रहा है 28,000, एक का आया 18। तुम इतना बोल रहे हो, मेरे को भी बोलने दो थोड़ा सा, मैंने बोलने के पैसे लिए हैं, चुप हो जो। एक ने बोला 28,000, विद्यार्थी 2 ने बोला 18,000, विद्यार्थी 3 ने बोला 17,000। आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे केबीसी चल रहा हो, 4 आंसर? तो बैलेंस तो 12,000 बच जाएगा ना। हाँ चलो, बैलेंस बाय मारुति अ पार्टनर, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसकी धुन में हम कहीं खो गए थे। हाँ कर लो तुम पहले। तो गैप रहने दो थोड़ा सा, जैसे दाग अच्छे होते हैं ऐसे दूरियां भी अच्छी होती हैं। क्यों 28? पढ़ तो लो। वो भी 28 पे खड़ी है। हाँ तू बता। बहुत बढ़िया राहुल, दिया आपका भी पॉइंट ठीक था बिल्कुल। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के डेबिट में वो आएगा जो बिजनेस का खर्चा है। तो बिजनेस का खर्चा देखना कितना था, 8,000। और बैलेंस बाकी मारुति का खर्चा था ना, तो मारुति अकाउंट डेबिट, मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट, मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट। कशिश 28,000 कहीं पे भी नहीं थे, बिजनेस के टोटल खर्चे 20,000 थे। 20,000 में से 8,000 बिजनेस के हैं तो रियलाइजेशन आ गया, 12,000 पार्टनर के थे तो उसकी कैपिटल में से कम कर लेंगे। लेकिन पे किसने किए थे? सारे के सारे बिजनेस ने ना, इसलिए बिजनेस की बुक में क्रेडिट पूरा 20,000 आ गया। एंट्री नंबर 6 देखते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा के देखते हैं अपना। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए 20,000, 8,000 बोन बाय फर्म, बैलेंस बाय मारुति। ये तो सेम सा लग रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस पेड बाय मारुति, ओए होए होए, थोड़ा सा चेंज हुआ है देखा जाए तो। पिछले क्वेश्चन में सारे के खर्चा वही है, 8,000 फर्म का, 12,000 मारुति का। पिछले 20,000 बैंक उसने फर्म ने पे किए थे, इस बार मारुति ने। ये बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत बढ़िया कशिश, नाउ आई एम हैप्पी विद यू, गुड पॉइंट। मौके पे पंच मारा, क्योंकि देखो खर्चा बिजनेस ने तो पे किया ही नहीं, तो टू तो बैंक आएगा ही नहीं, मारुति ने पे किया। अब मारुति के खुद के खर्चे कितने थे? 12,000, उसी ने ही पे किए, तो 12,000 की तो नो एंट्री ना। सोच के देखो यार, मारुति ने 20,000 पे किया, जिसमें से 12,000 उसके ही थे, तो पर्सनल है ना, 12,000 की नो एंट्री। बाकी बिजनेस के 8,000 के खर्चे मारुति ने पे किए, बिजनेस के 8,000 के खर्चे हैं, तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करो, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है ना। पे किसने किया? मारुति ने, तो मारुति कहेगा मेरी कैपिटल में ऐड कर देना, तो टू मारुति कैपिटल। हाँ 8,000। कशिश ऐसे और जवाब मेरे को चाहिए, मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाना चाहिए मैं, मतलब इस क्लास के बाद 1-2 जवाब और दे देना। हाँ थोड़ा फुल जाऊं, क्योंकि कई बार घर पे बात हो जाती है सीधा यही पे आ जाता है, वो तेरी हेल्थ बढ़ेगी कि नहीं, मतलब दुनिया में कुछ और है ही नहीं। फिर मैंने सबसे खुशी वाला पॉइंट वही बता दिया, हेल्थ हो तो ट्रांसफर कर दियो। चल अब एंट्री नंबर 7 देखते हैं, मैं खुश होने की कोशिश करता हूं। सुधीर, लेवल फिर से बढ़ रहा है। सुधीर अ पार्टनर वाज अलाउड रेम्युनरेशन ऑफ 10,000 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक पार्टनर था सुधीर, हमने उसको बोला यार ये सारे काम ना सारे पार्टनर्स कहते हैं हमसे नहीं होता, तू कर ले, तेरे को हम बिजनेस में से 10,000 रुपया दे देंगे। बिजनेस का तो खर्चा पड़ गया 10,000। इतनी बात समझ में आ गई है? क्योंकि हमने सुधीर को बोला सुधीर यार तू सारे काम निपटा दियो, कहता मैं क्यों करूं, मैं वेला थोड़ी हूं, कहते चल तेरे को ना बिजनेस के फंड में से 10,000 दे देंगे, बिजनेस का तो खर्च
बिजनेस का तो खर्चा हो गया। आगे पढ़ के देखते हैं। ही वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। फिर हमने बोला खर्चा चाहे 6,000 हो चाहे 10 से ज्यादा हो जाए, हम तो सीधा सीधा 10,000 देंगे, आगे तेरे ऊपर है। जैसे राहुल ने बोला था मम्मी से 500 रुपए मिलते हैं, 150 बचा लेता हूं। मम्मी की तरफ से तो 500 खर्चा हो गया ना। अब राहुल 150 बचाए या राहुल 150 फालतू लगाए, वो राहुल की सिरदर्दी है। मम्मी यानी कि बिजनेस, राहुल यानी कि पार्टनर। अब देखते हैं क्या है, क्योंकि ये वाली लाइन से पता लगा मेरे को, ही वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटिंग टू 16,000, लेकिन खर्चे हो गए जी 16,000। और पे भी कर दिए एक बार के लिए फर्म ने। सर ये कैसा हुआ, हमने पार्टनर को बोला कि तू रखियो, खर्चे पार्टनर के हैं, आपस में सेटलमेंट हो रही है, ठीक है। कोई एंट्री अगर बना सकता है तो बताओ, लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन पीछे सोल्यूशन नहीं देखना अगर सीखना चाहते हो तो। एक सबसे सौखी चीज बिजनेस में दी हुई है, पेड बाय पेड बाय फर्म है ना, तो टू तो बैंक आ ही जाएगा। बिजनेस ने पे कर दिए, कोई बात नहीं, 16,000। इसमें से बताओ बिजनेस का अपना खर्चा कितना है? हाँ 6,000 सुधीर का है, बिल्कुल 10,000 आएंगे, बिल्कुल ठीक है जी। मेरे को प्रसन्नता हुई वाकई कि आप लोगों ने लड़ाया दिमाग। ओ सर दिमाग तो बहुत है, बस आप एक बार साथ में लेके चलो बस हमें। रियलाइजेशन, क्योंकि बिजनेस का खर्च, बिजनेस के लिए खर्चा कौन सा था मेरे को ये भी बता दो, मैं तारीफ। यस बहुत बढ़िया जी। रियलाइजेशन एक्सपेंसिव मतलब वो क्या, मैं पटियाला लेके जा रहा हूँ। रियलाइजेशन डेबिट और सुधीर है, साधुपुल भी चल पड़ेंगे। आज मेरे को जाना है पटियाले टू बैंक, ठीक है जी। इस एंट्री को इंपॉर्टेंट मार्क करो बुक में। नरेशन देखेंगे यार बाद में, पहले कॉन्सेप्ट सीख लें, लिखने वाला काम बाद में देखें। और चलो तैयार हो मेरे साथ साथ, लगाओगे दिमाग? चलो देखते हैं 8वां। रवि पार्टनर इज अलाउड रेम्युनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। सर एक बात तो समझ में आ गई, बिजनेस का खर्चा 15,000 है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में 15 तो आएगा ही आएगा। आगे एंड इज टू बियर, ठीक पढ़ रहा हूं ना मैं, 8वीं पढ़नी है ना। एंड बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, ऊपर वाला ही केस हो गया एक तरह से। विच अमाउंटिंग टू 5,000, लेकिन सच में खर्चा है 5,000। इसके साथ लिख देना राहुल के घर वाला केस। राहुल ही तो ऐसे करता है, 1500 ले जाता है, 500 खर्चा होता है, बाकी जेब में। यार ऐसे मेरी बेइज्जती मत करो, आपका अरे राहुल यार वो कुछ कुछ पे चैनल, अगर भाई ने वीडियो देखी ना, मेरे पैसे जमा नहीं नहीं, मैं तो कुछ कुछ होता है वाले राहुल की बात कर रहा हूँ। विच अमाउंटिंग टू 5,000 वर पेड बाय फर्म, ये भी फर्म ने पे किए अभी 5,000। बिजनेस का खर्चा है 15,000, तो बिजनेस का पहले खर्चा नोट कर लो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ओए होए होए, इन्होंने तो हमारे घर के बाहर लेडीज बैठी थी आज, तो मैं लंच करके आ रहा था, मतलब बाहर जैसे खड़ी थी, तो ना वो माइक वाला खड़ गया, ओ उसको भगाना शुरू कर दिया, भाजो इतो भज गया ना, लहू पी गए सारे आने डी रात। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बिजनेस ने खर्चा कितना पे किया जी टू बैंक? 5,000। हाँ और बाकी टू रवि। ये मेरे को बताओगे रवि का लॉजिक क्या, क्यों लिखा रवि को? नहीं, हमने रवि को टोटल 15,000 रुपए देना है ना, हमने टोटल रवि को 15,000 देना है ना खर्चों का, टोटल डिसोल्यूशन का। लेकिन अभी बिजनेस का खर्चा ही 5,000 हुआ, बिजनेस का सर पेमेंट ही 5,000 हुई, तो रवि कहेगा बाकी 10,000 रुपए तो लाओ ना, देने हैं। यस, बिजनेस ने रवि को पे करने हैं, तो रवि कह रहा है मेरी कैपिटल में ऐड कर देना। ये तो रवि की एफिशिएंसी हुई थी ना, कि उसने 15,000 वाली चीज 5,000 में ले ली। चलो जी, आज मेरे बच्चे फॉर्म में हैं, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। अनिल अ पार्टनर इज टू बी पेड रेम्युनरेशन। नजर मत लगा देना, फिर आप ही लोगे बाद में। ओ यार छोड़ो नजर, तुम कहो कि सर जितनी मर्जी नजरें लगा दो, आज तो हम फॉर्म में रहेंगे रहेंगे। 20,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस। अरे ये दो अलग अलग खर्चे हैं, ध्यान से पढ़ो, ये दो अलग अलग खर्चे हैं। एक अनिल, अनिल को तो हमने रेम्युनरेशन दी ना, सैलरी। रियलाइजेशन
हाँ 2, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा। रजत आप बोलना एक बार। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20, ठीक है, रियलाइजेशन में 20,000, ठीक है, टू बैंक में जितने बचे। गलत है गलत है। कोई और? दिया, दिव्या सॉरी, एक मिनट दिव्या। हाँ रियलाइजेशन अकाउंट में 27500 साउंड्स गुड। बैंक में 7500 और जो और फिर जो बाकी बचा रहेगा सारा वो 20,000। हाँ यार रजत आपको ना ये देखना पड़ेगा, एक मेरी बात सुनो। दो खर्चे हैं यहाँ पे दो खर्चे हैं, एक तो हमने पार्टनर को सैलरी देनी है, वो अलग है सैलरी, उसके अलावा बिजनेस के कुछ अलग एक्सपेंसेस हो गए। ये देखो, जैसे रेंट का खर्चा हो सकता है, स्टेशनरी का हो सकता है, लाइट बिजली का हो सकता है, ऐसे ये दो खर्चे हैं। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई दो खर्चे नहीं आए थे, एक खर्चा आ रहा था, यहाँ पे दो खर्चे हैं। दिव्या बोलना ठीक थी एंट्री आपकी। बिजनेस की तरफ से खर्चा हो गया 27,500 का, लेकिन बिजनेस ने अभी के लिए पेमेंट कितनी कर दी है? 7500। आंटी अच्छा, नहीं 20 का बोला था, ऐसे नहीं, मैंने राइमिंग तो ठीक चुनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 हो गए, सॉरी 9 हो गए। 10th देखते हैं अब। सुनील अ पार्टनर जिसको रेम्यूनरेशन दी जा रही है 25,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 9,000 पेड बाय हिम। यार ऊपर फॉर्म था, यहाँ पे हिम। नेचर तो सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बस चेंज हो गया। देखते हैं बिजनेस के टोटल खर्चे कितने हो गए हैं? 34,000। बिजनेस के तो टोटल खर्चे 34 हो गए ना। 27,000 25,000 हम उसको सैलरी दे रहे हैं, उसके अलावा 9,000 थोड़ा सा चेंज है। हाँ तो एक तो हमने उसको 25,000 पे देने हैं, तो मतलब 2 सुनील कैपिटल होना चाहिए, और बिजनेस के 9,000 भी उसी ने पे कर दिए, तो बाद में वो भी तो मांगेगा ना, कहेगा मेरी कैपिटल में इकट्ठा ऐड कर दो, तो 2 सुनील कैपिटल 34,000। देखना ये वाली 9th और 10th को एक बार फिर से अपने क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्यूशन देखो ना। ये वाली लास्ट वाले जो दो किए हैं हमने, क्या तुक्का लगा है कि सच में समझ आया आपको? पहले 20,000 सिर्फ बैंक पे कर रहा था, फॉर्म सेकंड वाले में पर। वो फॉर्म का वो बंदा पे हाँ चलो अगली एंट्री कहाँ गई है? ये खत्म हो गया है। चल राहुल अब दिमाग लगाना है अब तूने। विजय अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000। विजय अ पार्टनर, विजय एक पार्टनर था। पेड रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस उसी ने पे कर दिए। दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम। पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस, बैंक का नहीं बिजनेस का, तो बिजनेस इसको क्या दिखाएगा? हाँ तो इसका इसका लिखो 11th का नो एंट्री, ये पेपर में आई हुई है। नो एंट्री में ना ये लिख के आना है, कहीं आप लिखो कि हाँ नहीं मेरे को तो पता है ना नो एंट्री, तो वो भी लिख देगा 9 नंबर। समझ में आ गया? तो ये आपको लिख के आना है, ये लिखने का 1 मार्क मिलेगा आपको। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जाम की एंट्री है ये, 2-3 बार आ चुकी है यही वाली एंट्री। जितने मैंने एफर्ट सोचे थे परसों पिछली क्लास में कि मेरे को इस क्वेश्चन पे लगाने पड़ेंगे, मेरे उसके 33% लगे हैं सिर्फ, मतलब जितना मैंने सोचा था। तो थैंक यू। मैंने सोचा था कि चल एक चाय का प्रोविजन रखूंगा क्योंकि थोड़ा सिर तो दर्द होगा, लेकिन थैंक यू फॉर सेविंग माई प्रीशियस 10 रुपीज। चलो आगे आ जाओ। इलिस्ट्रेशन नंबर, क्या बोतल चकला है? पानी की बोतल है, उठा ले, कोई और बोतल नहीं कहा। अच्छा मुझे लगा वो बोतल मांग रहा है। पानी की बोतल है, दे दो। नया कप नहीं नहीं नहीं, ये नया कप नहीं है, जितने कप अपने की तो पार्टी हो जी। ये चंडीगढ़ में जीता था सेक्टर 20 के बाहर। आप लोग क्या पिकनिक बनाने जा रहे हो? फिर इधर आओ। कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिंकिंग बनाने नहीं आया। इधर इधर इधर
या इधर या उधर? हाँ उधर, बहुत बढ़िया। ये तो मैं बहुत ही खुश हूँ, कल्ले कल्ले बैठो। हाँ हाँ यही कर लो आप। फोन क्यों उठाया? ठीक है जल्दी करो मेरे को। हाँ ये देखो क्वेश्चन मैंने निकाल लिया, क्योंकि मेरे को राहुल पे भरोसा नहीं है, उसने चिप्स खा लिया फिर। पानी पिया है यार, वो पीछे पीछे आपको सुन नहीं रहा। की आवाज आ रही है। ये दे रहा हूँ, एक मिनट आप भी दाओ ना। वो देखो किधर वो नहीं पूरा बैग। फिर बैग ले। नहीं ये मतलब आ रहा है। ट्यूशन के बाद में ले लेंगे फिर। ओह ये तो मजाक है ये कोई? भैया क्लास छोड़ के उठ चुके हैं अपनी सीट से। भैया आपने निकालना, मजाक है कोई? आपने निकालना। वो देख, ये गलत है, वो गलत। सभी को मानना चाहिए। फिर आपको कुछ दे रहा था वो। ओके सर एक तो थल्ले चुके आ दे दे दो। अश्विन ने वो बिस्किट खा लिया। भैया अपनी क्लास बिस्कुट थी। तो कोई जरूरी कॉल सर आ गया अभी तो मुझे जाना पड़ा। प्राइस नहीं नहीं कोई कॉल आ गई थी तो मुझे जाना पड़ा। आई एम वेलकम बैक, वी आर बैक विद न्यू क्वेश्चन। टेस्ट की कॉल आ रही थी। नहीं नहीं, तू भी था सर बीच में डाल। क्या स्कूल नहीं होती है। चलो ए एंड बी, ए एंड बी, बी एंड ए से आलू, बी से आलू चिप्स, नहीं बी से ब्लू चिप्स। आलू चिप्स एंड ब्लू चिप्स शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। और इलस्ट्रेशन 3 करनी है आपने। 4 है। 3 है। हमारे को 4 है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 करनी है। चलो जी बस एक क्वेश्चन कर रहे हैं, छुट्टी साथ साथ छुट्टी नहीं, इसकी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। कशिश प्लीज, नया क्वेश्चन आ रहा है, याद रख लेना पेपर में या तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपके लिए फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन है। अब जो पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने, पहले आप कर लो, एक मिनट कर लो जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम है। हाँ हो गया, लाते लुते सेट होगी, बुक होगी सेट, किसी और ने करने? सर आपकी सीट्स बहुत छोटी हैं। हाँ ठीक है ओके, भैया कल से तारीख शाम है। ठीक है ओके हो गया। क्वेश्चन करूं? तुम्हारा टाइम ही लेट हो रहा है। मैंने तो क्या जितने, हाँ दिया को देखो कितनी ब्लू चिप्स की भूख लग रही है। मेरे को लग रही है ना। ए एंड बी शेयर्ड 3:2 ऐसे क्वेश्चन है। अब पहली बार अपन इस चैप्टर का फुल फ्लैज क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है कोई बात नहीं। क्रेडिटर्स कितने हैं पढ़ना, क्रेडिटर्स मेरे को दिख नहीं रहे। कैपिटल, कैश और बैंक दिया हुआ है, डेटर स्टॉक, ठीक है आगे पढ़ो उसके नीचे। यहां से आपको पता चलता है पेपर में हाथ नीचे कर लो प्लीज। हाँ पढ़ना क्या लिखा हुआ है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन आया है, कहां से पता चलता है? एक मिनट, एक मिनट खड़े हो ना। अब आपने खड़े रहना है अगले 5 मिनट। 5:37 है, 5:42 तक खड़े रहेंगे। दिव्या आपको पता है कहाँ पे पहुंच गए हम? कहाँ? एक मिनट यार तू चुप कर। अभी कैपिटल पूछी जिससे आप बोल रहे थे पार्टनर डिसाइड। हाँ ठीक है, पार्टनर्स डिसाइड पढ़ो कशिश। पार्टनर डिसाइड, डिसॉल्व को अंडरलाइन करो। यहां से पता चल रहा है कि बिजनेस बंद हो रहा है। 5:42 होंगे तो बैठ जाना। तो डिसोल्यूशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। आगे एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड के नीचे लिखो एसेट्स सोल्ड। रियलाइज्ड का मतलब होता है, रियलाइज्ड कशिश दिया इधर, रियलाइज्ड का मतलब लिखो सोल्ड, लिख लिया। तो अब देखो कौन कौन सी एसेट्स बिकी हैं। मशीनरी देखना कितने की सेल हुई है, 20% लेस, तो जितनी वैल्यू है उससे कम। डेटर्स 35,000 के, लैंड और बिल्डिंग, तो टोटल कितने की सेल हुई होगी लैंड और बिल्डिंग? कशिश हाँ हाँ खड़ी हुई कशिश आप बताओ, लैंड और बिल्डिंग टोटल कितने की सेल हुई होगी? 1.5 लाख की, ठीक है। आगे पढ़ो क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5%। आपको पता चल रहा है चैप्टर डिसोल्यूशन का, दुकान बंद हो रही है, सारी एसेट्स को बेच रहे हैं हम, ठीक है, संपत्तियां सारी बेच रही हैं, पैसे आ जाएगा और क्रेडिटर को पे करेंगे, 5% हमें डिस्काउंट मिल रही है।
और आगे बढ़ो, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी हो गए 1200। सर ये कौन से खर्चे होते हैं? रेडी किराए के, किसी एडवोकेट को देने हैं, सीए को देने हैं, गवर्नमेंट को देने हैं, कुछ भी खर्चे। आगे प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड नेसेसरी अकाउंट्स। तो हम क्या कर रहे हैं जी, हम जर्नल एंट्रीज नहीं कर रहे, सिर्फ नेसेसरी अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 रियलाइजेशन अकाउंट। इस चैप्टर में ना सबसे बड़ी सुंदर और खूबसूरत बात क्या है? कोई गेनिंग रेशियो नहीं निकालनी, कोई न्यू ओल्ड रेशियो नहीं निकालने, बात ही खत्म। इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है? नहीं, शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ओनली लॉन्ग फॉर्म ओरिजिनल। अभी जो मैंने आप लोगों की पिछले 10-15 मिनट में एक अच्छे शब्द बोले, लेकिन दिल से बोले, लेकिन अभी वो टूटने वाले हैं। आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? नोटिंग में करवाया था या पिछले पार्ट में करवाया था? क्या करना होता है सबसे पहले? जो जब हमने वो डिब्बे लिए थे वहां से, याद है? बैलेंस शीट से सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में डालना है। अब बैलेंस शीट में पहले एसेट्स देखो कौन कौन सी हैं। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। रियलाइजेशन अकाउंट भी है यहाँ पे, है ना? चलो कोई बात नहीं, वो वाली ट्रिक कल अगले क्वेश्चन में कराऊंगा। अब जो जो बैलेंसेस हैं, पहला बैलेंस कौन सा है? एसेट साइड देखना। कैश के लिए कैश बुक अलग होती है, इसलिए इसको रियलाइजेशन में नहीं डालना। आगे डेटर्स सीधा 40,000 डालने हैं। डेटर्स 40,000, 2 डेटर्स। इसकी जर्नल एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैठ जाओ कशिश। 2 डेटर्स। सर आप हो इतने अच्छे, हमेशा तरस खा ही जाते हो। 2 डेटर्स 40,000। अब डेटर्स के नीचे क्या थे? प्रोविजन ना, तो उसको इस तरफ रिकॉर्ड कर दो। वो मतलब एक तरह से लाइबिलिटी है बाय प्रोविजन। 2000। 1800 है? ओके, मैंने सोचा 38 40 नहीं। ओके हाँ ठीक है। अगली आइटम क्या है? स्टॉक। तो वो यहाँ पे फिल कर दो, रियलाइजेशन के डेबिट में फिल कर देंगे। 2 स्टॉक बोलो कितने? 54,800। अगली एसेट बोलो? 2 मशीनरी। नहीं, अभी मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ रजत, बेचा नहीं है मैंने। आपने अर्श की बात नहीं सुनी। अभी मैंने बैलेंस शीट से उठा के रियलाइजेशन में पुट कर रहा हूँ, बाद में मैं रियलाइजेशन से उठा के सेल करूंगा। एक आप दोनों ने ना, कशिश और दिया, आप लोगों ने इस चैप्टर का ना पार्ट नंबर 2 की वीडियो कल लगा के आनी है, क्योंकि मेन इस चैप्टर का जो बेसिक है ना, आपको लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है, लेकिन उसका बेसिक उस दिन परसों डेमो हुआ था, प्रॉपर डेमो। ठीक है, तो वो आप लोग क्लास लगा लेना, चाहे पार्ट 1 मत लगाना। मेरा वो नहीं खुल रहा है। खुलेगी कोई बात नहीं। मशीनरी 40,000। 2 मशीनरी 40,000। अगली एसेट बोलना? 2 लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। ये मैंने सारी एसेट्स को ट्रांसफर किया है बैलेंस शीट से उठा के। याद है कौन से डिब्बे में? रियलाइजेशन वाले डिब्बे में, वो जो ऑरेंज कलर का डिब्बा उठाया था हमने। मुझे एक बात, ये जो नीचे लिखा करेंगे अभी वो करेंगे। अभी एसेट, तभी तो कह रहा हूँ आप लोगों की क्लास नहीं लगी ना, इसलिए ठीक है, समझ गया। क्लास नहीं लगी इसलिए वो थोड़ा सा बेसिक आपका अनक्लियर्ड है। अब एसेट्स को खाली कर दिया हमने, अब लाइबिलिटीज को खाली करो। लाइबिलिटीज एक ही दिया हुआ है, बाय क्रेडिटर्स 20,000। ठीक है, अब और क्या रह गया? कैपिटल। इसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, बाद में देखते हैं कैपिटल अकाउंट को। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में। मतलब पहला ऐसा चैप्टर है जहां पे मेरे को पहले बैलेंस शीट खाली करवानी पड़ी है, अदरवाइज हमने हर चैप्टर में पहले एडजस्टमेंट देखी है। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ना, एसेट्स को हमने रियलाइज किया है। इसकी जर्नल एंट्री पहले सोचो, क्या जर्नल एंट्री बन सकती है? एसेट्स को रियलाइज का मतलब होता है बेचना। बहुत बढ़िया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पैसा आया होगा और ये वाली मैंने एसेट बेची है, लेकिन ये वाली एसेट अभी पड़ी कहाँ है? ध्यान से देखो, ये एसेट अब बैलेंस शीट में नहीं पड़ी, रियलाइजेशन में पड़ी, इसलिए रियलाइजेशन में आएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने की बेची है? 45,000 की बेची है। वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लॉस कुछ नहीं लिखना आपने, तो ये देखना है बेची कितने की है, 45,000 की ना। तो बैंक के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दो बाय बैंक हाँ लिखना है बाय बैंक ब्रैकेट में स्टॉक 45,000।
सर आपने जर्नल एंट्री बता दी है, इससे अच्छा हमें याद ही करवा देते, रट्टा मरवा दो। जब एसेट्स आई हैं तो डेबिट साइड आई हैं, जब जा रही हैं तो क्रेडिट साइड आ जाएंगी। ठीक है, करवाने को तो मैं ऐसे भी याद करवा सकता था ना, लेकिन मैंने पहले आपको लॉजिक बताया है। किसी भी चीज का लॉजिक अगर आपको पता करना हो ना कि कोई टीचर लॉजिकल करा रहा है कि नहीं, तो आप ये समझ लेना अगर वो उसकी जर्नल एंट्री करवा रहा है ना, क्योंकि अकाउंटिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जर्नल एंट्री। अगर आपको जर्नल एंट्री से करवा रहा है तो ये समझ लेना वो टीचर आपको याद नहीं करवा रहा, चाहे स्कूल टीचर है चाहे कोई भी आपका सीनियर होगा। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा कोई अगर आपको यहां से बता देगा कि स्टॉक पहले कहां पे लिखा, डेबिट साइड, जब आया है, जब जा रहा है तो क्रेडिट साइड, तो समझ लो वो आप याद कर रहे हो। सेकंड नंबर पे मैं आपको ये ट्रिक जरूर बताऊंगा क्योंकि हमें जल्दी जल्दी स्पीड भी मेंटेन करनी है, लेकिन फर्स्ट आपका समझने का प्रोसेस हमेशा जर्नल एंट्री से स्टार्ट होता है। अगर जर्नल एंट्री आपको क्लियर हो रही है, फिर तो देखा जाए रियलाइजेशन क्रेडिट में आ रहा है ना, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, तो अब जो जो भी एसेट्स हम बेच रहे हैं वो क्रेडिट साइड आएगी। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स का नेम बैंक मशीनरी बाय बैंक, इसको मैं अभी इन्वर्टेड कोमा डाल देता हूं और ब्रैकेट में लिख देता हूं मशीनरी। 20% निकाल लिया तुमने वो करके? ठीक है, टू 32,000। आगे डेटर्स कितने के? 40,000 के थे, 35,000। बस 35,000 दिया हुआ है, सोचना ही नहीं कुछ। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख, ये 30,000 ऐड करके बोल रहे हो? ठीक है, एसेट्स को हमने बेच दिया, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में भी तो आनी चाहिए ना। बैंक अकाउंट का डेबिट अभी बनाएंगे, कल से हम जो क्वेश्चन करेंगे ना हम तीनों अकाउंट इकट्ठे करेंगे। आज तो मैं आपको 1 बाय 1 करा रहा हूँ। चलो जी, आगे लाइबिलिटी का देखना क्या पे कर रहे हैं। पेड, पहले मेरे को क्रेडिटर पेड, जर्नल एंट्री बताओ इसकी। हम पे कर रहे हैं, क्या जर्नल एंट्री बनेगी? बिल्कुल ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि अब पे कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम पे कर रहे हैं ना, और वो वाले क्रेडिटर हमारे पड़े कहाँ पे हैं? रियलाइजेशन में ही तो पड़े हैं, बैलेंस शीट से हमने ट्रांसफर कर दिए थे ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 5% लेस करके अमाउंट क्या आएगी? 1,000 लेस कर दो, 19,000। 19,000 आ जाएगी। तो 19,000 हमने पे कर दिया, तो देखो टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। ये हो गया हमारा लॉजिक। जब भी लॉजिक होगा मतलब कि जर्नल एंट्री से अगर हम चल रहे हैं। अब हम करते हैं ट्रिक। क्रेडिटर्स लिखे कहाँ पे थे? सबसे पहले देखो क्रेडिट साइड ना, जब कैंसिल होंगे तो अपोजिट साइड आ जाएंगे। खत्म हो गए। अच्छा, हाँ, अभी अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंस, अमाउंट कितनी है? बस अब प्रॉफिट लॉस निकाल लो। क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट है, डेबिट साइड ज्यादा आएगा तो लॉस है। कोई जने क्रेडिट साइड का टोटल करो, कोई डेबिट साइड का। दिया आप डेबिट का करो, दिव्य आप क्रेडिट का। एक 95, 230, 62, 283,800। वाह, दिखाइए अपनी वो कनिंग सी स्माइल। हाँ, 2,820। 282 नहीं, 283,200 आ रहा है मेरा तो। गलत है आपका। मेरा गलत है? यस, 800 आएगा। हाँ 800 सॉरी, लेकिन 283 तो आएगा। वो ठीक है ना, पीछे 800 तो ठीक है, अब 1,800 प्लस नहीं। नहीं, अब नहीं कुछ हो सकता। डेबिट साइड का दिया, आपको दिया था। हाँ आ गया 283,800, 1,20,000 प्लस 1,34,000। अरे डेबिट साइड का किसी ने डेबिट साइड का टोटल किया है? 46, 22। अरे ये जो आया ना 22 गलत। 2,83,800 डेबिट साइड का टोटल है। मैं भी तू रहने दे, एक मिनट रुक जाओ। क्रेडिट ओ तू रहने दे भाई। राहुल, नक्कल मारने के लिए भी थोड़ी सी अक्ल चाहिए। तूने डेबिट साइड का किया हो तो उसमें तो आंसर मिला के किया हुआ है, वो तो आएगा ही आएगा। तो दोनों साइड का टोटल यही है। 2,753। ये मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है। 283,800 में से क्या था? 275 000 में से 8800। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, 8,800।
चलो, तो बाकी प्रॉफिट बच गया 8800 लिखो। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 8800। पार्टनर्स के नेम बोलो जल्दी से। ए बी, उसकी रेशियो बोलो 3:2। 8800 का 3/5 5 17 3 17 5280 3। देखा जाए तो ये रिवैल्यूएशन की तरह ही है बिल्कुल, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ गया तो। इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा की तरह। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें हिसाब करना है कि पार्टनर्स से क्या लेना देना करना है हमने। नीचे करना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6-7 लाइनों का बनेगा। बुक में कुछ ज्यादा होता है। मैं तो जितना बचता हूँ बना लिया। हो सकता है किसी भी रैंडम दिन मैं आप लोगों की बुक लूं, सॉल्यूशन पे ऐसे ऐसे खेलना शुरू कर दूं। क्यों? ऐसे ही मन कर रहा होगा मेरा। हमारी बीके भी ना आगे, तूने देखी है? बिके बिना आगे। आधे पैसे वापस आते हैं। तुम्हारी बुक की हालत है इसके हिसाब से नहीं नहीं मेरी नहीं मैं मेरी नहीं रखता। साफ पड़ी है बुक। हाँ, एक काम करो ना, जिस टाइम पे बुक लेते हो पहले ही लिख दिया करो पर्पस बुक बेचना नोट आधे रेट पे। नोट पढ़ना। जितना बुक घिसाओगे उतना ऊपर जाओगे। ये रखो अभी यहाँ पे भी हाँ। हालत देखी हिसाब तो लगाने वाले थे। हाँ फाड़ दो। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी। तो यार सारी ये फाड़ी थोड़ी। की कंडीशन करनी चाहिए ना कि पता हाँ। लगे कि हाँ ठीक है। चाटे मार ले अपने साल 2 साल का बच्चा भी साल। चलो हम करते हैं, एक समय आएगा। चलो एक पढ़ो। भाई यही टाइम है मोटे करने बाद में पड़ेगा। हाँ ठीक है मेरे भाई, अभी यही टाइम है, पहले तू पार्टनर कैपिटल कर ले। वो लिख लिया हमने 1.5 लाख कर दिया। और बताओगे पार्टनर कैपिटल में क्या आएगा? बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 35 अनपढ़ दाती मां बनी खड़ी है। 52 और 35। 20 कभी दाती मां दो आइटम्स आ गए, और कुछ देखो, और कुछ बनेगा? नहीं बस ठीक है, अब देखो दुकान बंद हो रही है, ए कह रहा है कि 1,50,000 मैंने ये लेना है बिजनेस से जो मेरा कैपिटल लगा हुआ है, और 50 to 80। अब बताओ इनके कैपिटल का क्या करना चाहिए, दुकान बंद हो रही है। बांट देना चाहिए पार्टनर। हाँ मतलब बैंक बाय बैंक कर। ये बाय बैलेंस 155 नहीं, बैलेंस ब्रोड डाउन नाम की चीज कैसे आ सकती है ना दिव्या, सोच के देखो, दुकान बंद हो रही है तो बैलेंस खड़ा के बस बांट देंगे पार्टनर का जो रह जाएगा। उसको बांटना नहीं बोलना, वर्ड क्या यूज करना है आगे से, उसको पे कर देना है 93,520, क्योंकि दुकान बंद हो रही है। दिव्या पॉइंट समझ में आ गया? बैलेंस तो कभी आ ही नहीं सकता ना, अगर बैलेंस आता होता तो हम बैलेंस शीट ना बनाते, तो इस चैप्टर में बैलेंस शीट बनती ही नहीं है, ना कोई बैलेंस बचेगा, तो पे कर दो उनको टू बैंक। सर ये टू बैंक वैसा नहीं, मैंने कहा कैसा, बोलो कैसा, ये टू बैंक वैसा नहीं, ऐसा सोच के देखो। मतलब अब लास्ट खत्म हो रहा है इसके बाद बैंक नहीं 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 नहीं, आप ट्रैक पे नहीं हो। फाइनल है ये टू बैंक वैसा नहीं, कि फॉर्म पे कर रहा हूं। आप भी सोच लो थोड़ा सा कि आपने क्या चिप्स का ध्यान में लग रहा है। नहीं, ये बैंक अकाउंट वैसा नहीं, ये बैंक अकाउंट ये कैश ये बैंक अकाउंट वो है जो पार्टनर्स के बीच में डील होके खत्म हो रहा है। नहीं ये बैंक अकाउंट वैसा नहीं। और पैसे नहीं कैसे फिर बता कैसे दो फिर। नहीं मुझे तो पता है ना, तो आप अपने, अकॉर्डिंग तो ये नहीं आपके अकॉर्डिंग नहीं है, बस वो है कि जो लास्ट में पैसे मेरे को पैसे पे करने हैं किसी और चैप्टर की तरह, ये अकाउंट वैसा नहीं किसी और चैप्टर की तरह। अब सोचो, ये एडमिशन और पार्टनर एडमिशन नहीं आप तो बहुत पीछे चले गए, इसको प्रॉफिट लास्ट में जो बोला था। हाँ रिटायरमेंट में, हाँ हाँ हाँ, पार्टनर्स कैपिटल वाला जो पार्टनर्स कैपिटल में रिटायरिंग पार्टनर को नहीं देते थे, कुछ पैसे पे कर देते थे, तो ये वैसा नहीं, यस यस ऐसा नहीं वैसा है। तो मैंने भी तो यही बोला है। कब बोला है? अभी यही तो बोला है। क्या बोला है? यार वैसे मेरी बात भी सही थी क्योंकि तो लास्ट में हमें उकल मुकल करके ना वो करने वाला सिस्टम है। उकल एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यार तुम सुनते ही नहीं यार। प्रॉफिट नहीं कह रही
भैया दिया तो वैसे नहीं सुनती। जज वाला थोड़ा रख लो, ऑर्डर। नहीं हथौड़ा तो फिर मैं कोई दूसरा ही रखूंगा। भैया अगर ना थोड़ा ऐसे मारेंगे उसके जो ऊपर लगा हुआ है ना वो उड़ के आएगा। गुस्सा आ रहा है मेरे को। लग भी रहा। चलो बताओ भैया। जब एक टीचर बोलता है ना एक बार दो बार, तो आपने 3 लाइनें बोली मेरे उसके टोकने के बाद, आपने तो 6-7 बोली। 2 के बाद रुक जाना चाहिए, इट रिफ्लेक्ट्स योर मैनर्स। ठीक है, ये बहुत सीरियस था। अब मेरी बात सुन लो, जो मैं सुन रहा था, मैंने ये नहीं बोला आप गलत हो, मैं आपसे ये सुनना चाह रहा था कि पिछले चैप्टर में जब रिटायरिंग पार्टनर होता था या एग्जीक्यूटर वाला होता था, तो उसके कैपिटल अकाउंट में टू बैंक नहीं करते थे रिटायरिंग पार्टनर को, कुछ पेमेंट दे देते थे, कुछ उसके लोन में डाल देते थे। तो ये सेम वैसा नहीं है टू बैंक अकाउंट। तो ये वो चीज है, जब डिसोल्यूशन के टाइम पे अब दुकान बंद हो रही है तो सारे के सारे उसको पेमेंट दे देंगे। जो ये रिकॉर्डिंग सुनता होगा वो भी कोसता होगा। सुनता है कोई? हाँ, तो चंडीगढ़ वाला बैच नहीं चलता, वहां नहीं जाती आपकी ये रिकॉर्डिंग। भाई कितनी बेइज्जती करते हो मेरी। 155280 इसको पेमेंट कर देनी है। अब कैश अकाउंट बनाओ जी। शक्ल नहीं जाती है। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं, कल से शक्ल भेजनी भी शुरू कर देनी है। कौन सा कोड ये बस जानते इतना हैं? सा करना था। हाँ, हमने 6-7 लाइन बोली थी। मुझे नहीं पता था। अपने मतलब ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं नाम है। थोड़ा कान खुले कर या। भैया ने कहा था अपन जर्नल ये बनाएंगे बाकी हाँ। नेसेसरी। तो बैंक अकाउंट, सबसे पहले बैंक अकाउंट का टू बैलेंस ब्रोड डाउन डालो। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, बैलेंस शीट में देखो कैश एट बैंक का कोई बैलेंस था 7। जैसे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड से शुरू होता है, ये यहाँ से। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो बाय से स्टार्ट होता। अब देखो, अब अपने रियलाइजेशन अकाउंट में जाने। रियलाइजेशन अकाउंट में देखो बाय वाली तरफ बैंक में कहाँ कहाँ आया था, मतलब क्या क्या चीजें बेची थी हमने। ये देखो, ये वाली सारी चीजें बेची थी ना, तो लिखो टू रियलाइजेशन। जर्नल एंट्री क्या की थी हमने बेचने की, किसी को याद हो तो? स्टॉक बेचने की या फर्नीचर बेचने की? बैंक अकाउंट डेबिट ना, तो इसलिए देखो बैंक के डेबिट में लिख रहे हैं टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में स्टॉक। पहले स्टॉक बेचा था कितने का, 45,000 उसके बाद मशीनरी। उसके बाद था मशीनरी। टोटल करके लिख दो। करके बता देना कितने। मशीनरी बताना। 32,000। मशीनरी 32,000 है। डेटर्स 35,000। आप 1000 को 1000 क्यों बोल रहे हो? आपका थ खराब है। मेरा फोन है वेगा। अच्छा, किसी और का। चल कोई बात नहीं, मेरे भी तो बजे थे ना फोन, कोई ना। डेटर के बाद लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख। और देखना, और कुछ बेचा था इन 4 एसेट्स के अलावा? 2,62,000 बनता टोटल। इन 4 एसेट्स के अलावा कुछ और बेचा था? और रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे देखो पेमेंट क्या क्या की है हमने। एक क्रेडिटर्स पेड, एक्सपेंसेस पेड, एक तो बाय रियलाइजेशन लिख दो। क्रेडिटर्स बाय रियलाइजेशन लिख के क्रेडिटर्स कितने? 19,000। 19,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए थे 1200। याद करो, कुछ और भी पे किया था अभी अभी। प्रॉफिट नहीं, नहीं, प्रॉफिट पे थोड़ी किया था। बैंक वो बैलेंस बैंक कितना को बचा? किया था बाय बैंक अकाउंट। जो पार्टनर्स को पे किया था। हाँ, जो पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे की है बाय। यार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं, ये पे किया 155 क्या था 280। 93 अभी तो मैंने आपको बताया था कि ए को उसके पैसे वापस किए हैं और बी को कितने पैसे वापस किए हैं। 93,520। टोटल इज 269,000। ना, बाकी करेंगे कल। ओके, बाय बाय।